अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं काज़िया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज़ मोमेंट। फॉर मोर डिटेल्स एंड फॉर एडवर्टीजमेंट कॉन्टैक्ट एडिटर 9563830285। पिछले 24 घंटे में रोजाना हेल्थ बुलेटिन कहता है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में 35,178 नए कोविड-19 इन्फेक्शन रजिस्टर्ड हुए हैं। कोविड अमवात में मामूली इजाफा भी रिकॉर्ड किया गया है। सरकारी एदाद-ओ-शुमार का कहना है कि कोविड से मुतासिरा पेचीदगियों की वजह से 440 हिंदुस्तानी अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। बाजियाबी की शरह 97.52% पर बरकरार है। पिछले साल मार्च के बाद से ये सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान है। ICMR के एदाद-ओ-शुमार से पता चलता है कि 17 अगस्त को 17,97,559 टेस्ट किए गए थे। दिन ब दिन मुआजना से पता चलता है कि जांच में अब इजाफा किया गया है। इससे ये भी साबित होता है कि जांच के पर्जम से मामलात की कम तादाद को देखने की ज़रूरत है। अगर हम ज़्यादा जांच कर रहे हैं और अब भी कम तादाद में मुस्बत केसेस हासिल कर रहे हैं, तभी हम वायरस की मुंतकली की शरह को कम करने के बारे में कुछ ज़्यादा हतमी हो सकते हैं। बायोफेना, ड्रिंक हेल्दी एंड स्टे हेल्दी। एंड फॉर ट्रेड इंक्वायरी प्लीज़ कॉन्टैक्ट आवर टोल फ्री नंबर 1800258760। रद्द बदल के बाद पुरुलिया जिला तृणमूल के दफ्तर को ताला लगा दिया गया। मंगल के रोज पूरी रियासत के साथ पुरुलिया के तृणमूल जिला में भी यकसर तब्दीली देखने में आई है। जिला सदर, खातीन सदर, यूथ सदर, चेयरमैन समेत कई अहदेदारों को तब्दील किया गया है। तब से जिला तृणमूल के दफ्तर को कल रात से ताला लगा हुआ पाया गया। जिला दफ्तर आज शाम तक वीरान रहा। बैरूनी कुर्सी खाली पड़ी है। मरकजी दरवाजे पर मुख्तलिफ मैगजीन पड़े हैं। कोई सिक्योरिटी गार्ड नजर नहीं आ रहा था। फिलहाल पुरुलिया जिला में कोई जिला तृणमूल दफ्तर में नहीं है। तो क्या डिस्ट्रिक्ट ऑफिस को तब्दील करने के बाद जहन में एक वक्फे की वजह से ताला लगा हुआ है, या ये जमाती कशमकश का नतीजा है? सवाल तो उठ रहे हैं। जब इसके बारे में पूछा गया तो पुरुलिया के साबिक जिला सदर गुरुपत टूडू ने कहा कि मैंने ज़ाती तौर पर तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर में कहा है, तो मैंने इस किराए के दफ्तर के मालिक से बात की थी। अगर मौजूदा स्पीकर चाहता है कि तृणमूल कांग्रेस इस घर में दफ्तर रखे तो इसे घर के मालिक से बात करनी चाहिए। मैं वही करूंगा जो तृणमूल कांग्रेस के सदर ने मुझे करने को कहा है। दूसरी तरफ जिला परिषद के काउंसलर सुजय बंदोपाध्याय ने कहा कि अगर पार्टी दफ्तर में कोई मसला है तो 2 लोगों को एक साथ बैठाकर हल किया जाएगा। पुरुलिया जिला तृणमूल पार्टी ऑफिस ताला मारा, এই ব্যাপারে গুরুপদ বাবুকে জিজ্ঞাসা করাতে উনি বলেছেন যেটা আমার ব্যক্তিগত অফিস, তাই তালা মারা। এই ব্যাপারে আপনার মতামত? কথাটা হচ্ছে যে পার্টিটা জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের অফিস, কিন্তু ওর ভাড়া বা ওর কাছে আসবাবপত্র, জিনিসপত্র, শত শত চেয়ার সবটাও ব্যক্তিগত টাকাতেই কিনেছে, এটা বাস্তবতা আছে। তো যাই হোক, এই ব্যাপারে দ্বন্দ্ব কাটাতে বর্তমান জেলা সভাপতি আর প্রাক্তন জেলা সভাপতির একটা বৈঠক হওয়া প্রয়োজন। সেখানে যদি একজন বয়স্ক নেতা হিসাবে বা জেলা সভাপতি হিসাবে আমাকে মধ্যস্থতা করতে হয়, সেখানে আমি রাজি আছি। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th स्टूडेंट। गेट अप टू 50% स्कॉलरशिप फॉर सेशन 2021-22 at Durgapur। And for more details, please contact 94348222। आसनसोल में आर्य समाज के सदर DAV दयानंद और आर्य कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल के सेक्रेटरी जगदीश केड़िया ने साबिक मेयर कम बीजेपी लीडर जतेंद्र तिवारी पर इल्ज़ाम लगाया कि वो आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर होते हुए हर कॉरपोरेशन के साथ करोड़ों रुपए का
घपला करते हैं। जगदीश केलिया ने कहा कि इस तनाजुर में इन्होंने ममता बनर्जी को तहकीकात के लिए एक खत लिखा है, जिसमें जतेंद्र तिवारी के तमाम घोटालों का खाम हिसाब दिया गया है। वो अगले 3 से 4 माह तक हर महीने वजीर आला को खत देते रहेंगे और इनसे दरख्वास्त की कि वो इनके खत के बदले कार्रवाई करें। इसके बाद भी अगर मुनासिब कार्रवाई ना की गई तो वो हाई कोर्ट से रुजू करेंगे। गुफ्तगू के दौरान इन्होंने कहा कि अपनी 50 साल अवामी ज़िंदगी में इन्होंने इतनी लूट मार नहीं देखी जितनी जतेंद्र तिवारी ने मेयर होते हुए की। आइए सुनते हैं कि श्री केलिया अपनी सलाहियत के मुताबिक DAVHS स्कूल के अहाते में क्या कहता है। In the history of Asansol Municipal Corporation, he has done highest corruption. In his tenure of last 5 years as the mayor, he earned 10 crores per month. He earned the money from all the tenders and from all the works of Asansol Municipal Corporation. If you inquire, you will get more than I speak. In the history of Asansol, he was the biggest gunda, biggest coal mafia, biggest sand mafia, biggest cut money mafia, biggest syndicate mafia, biggest land mafia, etc., etc. In last 5 years, he earned 1,000 crores from this. Nobody can open his mouth against him, even the press. Press भी उसके अगेंस्ट में मुंह नहीं खोल सका आज तक. He has also made huge property. He was the mastermind of all the illegals. Madam, can I request you to inquire by CID from your local party leaders about Jitendra Tiwari earning from Asansol Municipal Corporation, like from all tenders, from civil works, Amrut water project, Simakol LED lights, Ravindra Bhavan renovation, parks, Kuda Gali Kharid, pump house maintenance, street light maintenance, high-rise building deviation, and from other illegals with respect. चीज के ऊपर में हम एक चिट्ठी बनाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, 6 महीना हो गया, नया बोर्ड आया, बोर्ड कुछ नहीं किया, नया बोर्ड कुछ नहीं किया, मंत्री कुछ नहीं किया, मेरा मंत्री कुछ नहीं किया इस मैटर में, मेरा जो चेयरमैन बना है अमर चटर्जी इस मैटर में कुछ नहीं किया। लास्ट में हमको मुंह खोलने के लिए आज प्रेस का सामने आने पड़ा। यही है यदि इसमें आप जो बोले दुर्नीति हुआ, मैंने क्या माने दुर्नीति तो क्या हुआ? पूरा दुर्नीति हुआ। टॉपिक उसमें दिया है तो यही देखिए, जैसे आज वाटर बोला सबको मिलेगा, कहाँ वाटर मिल रहा? वाटर में 400-500 करोड़ रुपया आया, वाटर में 400-500 करोड़ रुपया आया, ठीक है, लेकिन नहीं मिला। लेकिन जो है वाटर में 421 करोड़ रुपया आया, उसका मजा सुनिए वाटर का। 2010 में वाटर। इस इल्जाम के जवाब में जतेंद्र तिवारी ने कहा कि जगदीश केलिया को खत लिखने का शौक है, अगर आप ज्यादा खत लिखेंगे तो लिखना अच्छा रहेगा। जब तक आप थे पूरा लूट का तंत्र चला और उस मामले में सब चीज़ में लूट हुआ, तो इस मामले में आपका क्या कहना? कौन बोले? क्या नाम? जगदीश केलिया। जगदीश केलिया के यहाँ प्रेस मीट हुआ, तो वो एक प्रेस मीट किए अपने स्कूल कैंपस में किए। तो उन्होंने कहा कि जब तक तिवारी जी थे तब तक वहाँ पर पूरा लूट का राज चला, और मैंने इस विषय में एक चिट्ठी ममता बनर्जी को भी लिखी है। इस मामले में आपका क्या जवाब है? तो और चिट्ठी लिखे, हैंडराइटिंग बढ़िया होगा, चिट्ठी लिखना चाहिए, चिट्ठी लिखना हाथ से लिखा तो बढ़िया होगा, हैंडराइटिंग बढ़िया होगा। आसनसोल में मगरबी बर्दवान जिला के नए मुकर्रर करदा जिला कमेटी अरकान ने GT रोड आसनसोल पर वाक़या तृणमूल कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में सहाफ़ियों से खिताब किया। इस मौके पर जिला चेयरमैन अज्वाल चैटर्जी, जिला सदर विधान उपाध्याय, कारपोरेशन कन्वीनियर V शिवदासन उर्फ दासू, रानीगंज टाउन सदर रुपेश यादव, खातिन जिला सदर मीनाती हाजरा, INTUC जिला सदर अभिजीत घटक, यूथ तृणमूल जिला सदर कौशक मंडल, मुर्गिंदर पॉल मौजूद थे। इस मौके पर तमाम नए तैनात होने वाले जिला अफसरान को फूलों के हार पहनाए गए। उज्ज्वल चैटर्जी और विधानोपाध्याय दोनों ने सहाफ़ियों को इस नई कमेटी के बारे में आगाह किया।
इन्होंने कहा कि ये नई कमेटी वजीर आला ममता बनर्जी की हिदायत पर बनाई गई है ताकि जिला में तंजीम को मजीद मजबूत बनाया जा सके। आसनसोल से ट्विंकल बन्नवाल के मुताबिक आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के साबिक मेयर कम बीजेपी लीडर जतेंद्र तिवारी ने बुध को गोदली मोड़ में वाक़ अपनी रिहायशी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जतेंद्र तिवारी ने कहा कि बहुत से लोगों को स्वास्थ्य साथी योजना का फ़ायदा नहीं मिल रहा है, लेकिन वो तृणमूल के अहलकारों के खौफ की वजह से बोलने से कासिर है। इन्होंने बताया कि इसके लिए जिला अफसर के पास शिकायत दर्ज कराने का बंदोबस्त है, लेकिन एक खानदान का फर्द जो अस्पताल में दाखिल है वो अदालत के चक्कर कैसे लगा सकता है। इस पर बार बार होने वाले हमलों के बारे में जतेंद्र तिवारी ने कहा कि पांडेश्वर में इनके काफिले पर हमला किया गया। इन्होंने आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी पर तंज करते हुए कहा कि इन पर 550 करोड़ रुपए की अदायगी रोकने का इल्ज़ाम है। जवाब में इन्होंने कहा था कि 72 घंटों के अंदर बकाया जात की अदायगी की फहरिस्त जारी होने पर वो सियासत छोड़ देंगे। अगर दर हकीकत इनके दौर में ऐसा कुछ होता तो वो खुद सियासत छोड़ देते। इन्हें इस तरह रोकने की कोई ज़रूरत नहीं। इन्होंने कहा कि अमरनाथ चटर्जी को इस कुर्सी पर लेटना नहीं चाहिए। साथ ही आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतज़ामी बोर्ड में रद्दोबदल पर इन्होंने कहा कि ये एक अंदरूनी मामला है, लेकिन काबिले अफराद जिन्हें समाज के मुख्तलिफ शोबों से लाया गया है, इन्हें काम करने की आज़ादी दी जानी चाहिए, तभी आसनसोल हकीकी मायनों में तरक्की करेगा। साथ ही दीगर साबिक काउंसलरों ने भी आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इलाके में पानी, सड़क, बिजली के इनखला जैसे बुनियादी मसाइल के बारे में बात की। इस मौके पर साबिक काउंसलर आशा शर्मा, भृगु ठाकुर, बापी भिलर, मधुमिता चैटर्जी, सुधन पाल, शिव प्रसाद वर्मन भी मौजूद थे। देखो এটা এই জেলায় যারা তৃণমূলের নেতারা আছেন তাদের মনে খুব ভয়। সরকার যখন কাজ করে, সরকার সিদ্ধান্ত নেয়, সেটা ইমপ্লিমেন্ট করার দায়িত্ব তো বিভিন্ন সরকারি যারা দলের লোকেরা আছে তারা করেন। তো রাজ্য সরকার যেটা করছে, মমতাদি যেটা করছেন, সেটা এনারা ঠিকভাবে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারছেন না। এনারা জানে যে ইমপ্লিমেন্ট না করলে কেউ তো জানতে পারছে না, আমরা যা ইচ্ছা তাই করব। এবার আমি যদি বিভিন্ন জায়গায় ঘুরি তো আমার কাছে তো লোকজন আসবে, বলবে যে এই পরিষেবা পাচ্ছি না, এটা ঠিক হচ্ছে না, ওটা ঠিক হচ্ছে না, আমি সেটা তুলে ধরবো। সে কারণে আমার মুভমেন্ট এনারা আটকে দিতে চাইছেন বিভিন্নভাবে, এবং যে ধরনের মানুষ একটু যারা শিক্ষিত মানুষ তারা সেভাবে আমার পেছনে লাগছেন, যারা মূর্খ তারা মূর্খদেরকে লেলিয়ে দিচ্ছেন। যারা তৃণমূলে তো বিভিন্ন ক্যাটাগরির লোকেরা আছেন, তো যারা যে স্ট্যান্ডার্ডে সেই স্ট্যান্ডার্ডের লোকদেরকে দিয়ে আমাকে হ্যাকেল করার চেষ্টা করছেন। আমার মুভমেন্টটা ওনারা আটকে দিতে চাইছে যাতে আমার মানুষের কাছে না যেতে পারে। এত যদি নিজের কাজের উপর বিশ্বাস, তাহলে মানুষের কাছে আমাকে যেতে দিচ্ছেন না। মানুষের কাছে গেলে হবে কি, এনাদের ব্যর্থতা আমি তুলে ধরবো এবং এনাদের ব্যর্থতা ঢাকা দেওয়া যাবে। আর মধুমিতা যেটা বললো, আরেকবার বলি যে অমরবাবু যেটা বলেছিলেন যে 550 কোটি টাকা ডিউ আছে আসানসোল কর্পোরেশনে। আমি তো বলেছিলাম 72 ঘন্টার মধ্যে রাজনীতি ছেড়ে দেবো। এই আমার পথ আটকে আবার কি দরকার আছে? আপনারা যদি ওই তালিকা দিয়ে দিতেন তাহলে আমি তো রাজনীতি ছেড়ে দিতাম, আর তো যেতামই না কোথাও, সেটা তো দেখা দেবে। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हमारे पूर्व मेयर श्री जतेंद्र तिवारी महाशय, क्योंकि आप सब जानते हैं कि विगत 5 अगस्त को हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारे पूर्व मेयर जी के नेतृत्व में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, और नगर निगम से ये हमारी मांग थी कि 106 वार्ड में अच्छे से वैक्सीनेशन सेंटर हो, अच्छे से टीकाकरण केंद्र हो, लेकिन वो नहीं हुआ है। और उसके एवज में क्या हुआ कि 2 दिन करके सभी 106 वार्ड में कैंप लगाया जा रहा है, दिया जा रहा है। मैं पूछना चाहती हूँ कि 2 दिन में कितने आप टीकाकरण केंद्र करेंगे, टीकाकरण करेंगे? 300-600 लोग तो क्या 2 साल? बनपुर से सुरजीत सेन गुप्ता के मुताबिक एनजेसीएस की मीटिंग मुलतवी। 54,000 सील मुनाजिमीन 57 माह से सील वेज रिवीजन का इंतज़ार कर रहे हैं। सील के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेशन के सिंह के वालिद और INTUC लीडर संजीव रेड्डी की सेहत की खराबी की वजह से 20 और 21 अगस्त को होने वाली NJCS मीटिंग मुलतवी कर दी गई है। अगली मीटिंग की तारीखें 6 सितंबर और 7 सितंबर मुकर्रर की गई हैं।
कारकुनों का कहना है कि मजदूर और इनके रिश्तेदार कोविड-19 के बहरान में मरते रहे, लेकिन प्लांट में पैदावार कभी नहीं रुकी। मजदूर ने बहरान की घड़ी में दोहरे जोश से काम किया और प्लांट को ऊपर ले गए, लेकिन इंतजामिया और लीडर तनख्वाह पर नजरसानी के लिए संजीदा नहीं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पर्सनल और एडमिनिस्ट्रेशन की जगह दीगर अफसरान मीटिंग में हिस्सा ले सकते थे। संजीवा रेड्डी की जगह मुतबादिल मेंबरान भी हिस्सा ले सकते थे, लेकिन इंतजामिया ने अजरत पर नज़रसानी को संजीदगी से नहीं लिया। तारीख को तारीख मिल रही है, लेकिन नतीजा ज़ीरो है। ताख़ीर का एक रिकॉर्ड बनाया गया है। तकरीबन 57 माह की ताख़ीर होने वाली है। सील के अलावा दीगर अदारों में अजरत पर नज़रसानी और तनख्वाह पर नज़रसानी की गई है। महंगाई की वजह से मुश्किलात बढ़ रही हैं। 54,000 मुलाजिम काम कर रहे हैं, लेकिन कोई इनकी देखभाल करने वाला नहीं है। ना इंतज़ामिया इनके बारे में फ़िक्रमंद है और ना ही हुकूमत इसे संजीदगी से ले रही है, जबकि सील का मुनाफा मुसलसल बढ़ रहा है। मजदूरों ने अजरत के तस्फिये के मुतालबे के लिए एक रोज़ा हड़ताल भी किया। एक ज़माने में जिनके पास अपनी तालीम के लिए कोई वसाइल नहीं थे, शदीद माली बहरान का शिकार था, इनके साथ कोई नहीं खड़ा था। एक समाजी तंजीम जिसका नाम आसनसोल प्रगति था। इनमें से एक के अलावा सब इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक पास कर चुके हैं और हाल ही में नौकरी में शामिल हुए हैं। एक और फारिगुल तहसील को पोस्ट ऑफिस में पोस्टमास्टर की नौकरी मिल गई है। इन चारों ने 15 अगस्त को आसनसोल प्रगति रविंद्र भवन में पेश होकर 4 ऐसे तालिब इल्मों की ज़िंदगियों का मुताला करने की जिम्मेदारी ली जो इस तरह के इंतहाई माली बहरान में पीछे पड़े हैं। वो हैं अभिषेक वर्मा, सौरव मंडल, अभिजीत डे और संजीत राय। इनमें से एक की मां दूसरे के घर में खाना बना रही है। किसी के वालिद फुटपाथ पर जनरेटर चलाते हैं। दूसरे के वालिद एक ग्रोसरी स्टोर का आम मुलाजिम है। इन चारों ने कहा कि जिस तरह हमें आसनसोल प्रगति की हतमी माली मावनत के साथ सेकेंडरी सतह पर तालीम हासिल करने का मौका मिला था, उसी तरह हम इसको जहन में रखते हुए आगे आए ताकि दूसरे पीछे ना रहें। कम अज़ कम मज़ीद 4 नौजवान हमारी तरह या आगे बढ़ने के लिए नौजवान औरत के साथ होंगे। वो भी एक दिन कामयाब होंगे और आसनसोल के पेश रफ्त का ख्याल आने वाले दिनों में एक दूसरे के साथ खड़े होंगे। 15 अगस्त को आसनसोल रविंद्र भवन में एक तकरीब में 4 नाबीना तलबा समेत 29 तलबा को माली इमदाद सौंपी गई और जहां तक वो तालीम हासिल करना चाहते थे, तंजीम ने इनके मुस्तकबिल के ट्यूशन की जिम्मेदारी कबूल की। इस तंजीम ने 5 जिस्मानी माजूरियों वाले 4 अफराद को 4 व्हील चेयर्स, 1 ट्राईसाइकिल और 1 स्क्रैच भी दिया। स्वामी सुमातानंद और आसनसोल रामकृष्ण मिशन के सरबराह स्वामी अरूपानंद, एमएलए तपस बंदोपाध्याय, आसनसोल बल्दिया बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरमैन अमरनाथ चट्टोपाध्याय, इंस्पेक्टर इंचार्ज साउथ पुलिस स्टेशन अभिजीत चट्टोपाध्याय और दीगर ने शिरका के हौसला अफजाई की। आसनसोल में द्वारे सरकार की तारीख में तोसी, चेयरपर्सन ने दौरा किया। द्वारे सरकार का कैंप आज से आसनसोल शहर के 3 इलाके में शुरू हुआ। कारपोरेशन कमिश्नर नितिन सिंघानिया ने कहा कि तमाम जगह आसानी से चल रही हैं और लोगों का बहुत बड़ा हुजूम है। लोगों की सहूलत के लिए कैंप की तारीख बढ़ा दी गई है। अब 2 के बजाय हर ब्यूरो में 3 दिन के कैंप होंगे। चेयरपर्सन अमरनाथ चटर्जी ने मुख्तलिफ मकामात पर कैंपों का दौरा किया, जिनमें अरुणव्या स्कूल, एनसी लाहदी स्कूल रेल पर शामिल है। इन्होंने कहा कि तमाम स्कीमों को फ़ायदा मिलेगा। जहन में रखें कि कैंप की एक तारीख बढ़ा दी गई है। 02342-02341 हावड़ा आसनसोल हावड़ा स्पेशल का स्टेशन पर रुकने का तसलसल। आसनसोल में मुसाफिरों की सहूलत के लिए स्टेशन पर 02342-02341 हावड़ा आसनसोल हावड़ा स्पेशल के तौर पर रुकने का हुक्म अगले अहकामात तक जारी रहेगा। दुर्गा पूजा बंगाली की बेहतरीन या रूहानी पूजा है। कुल्टी असेंबली हल्का के वार्ड 103 के हाथनल गांव के लोगों ने 500 साल से मनसा पूजा का एहतमाम किया है। जिस तरह बंगालियों के घरों में नए कपड़ों के साथ दुर्गा त्यौहार मनाया जाता है,
मां मनसा की शक्ल में देवी दुर्गा की मूर्ति की ऊंचाई तकरीबन 8 से 10 फीट होती है। देवी मां मनसा की कारकर्दगी का मुजाहिरा किया जाता है। लोग इस पूजा को देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। यहाँ दुर्गा की मूर्ति मुकम्मल तौर पर बनती है और देवी मां की पूजा दुर्गा पूजा के तरीके के मुताबिक की जाती है। डिविजनल रेलवे मैनेजर ने ट्रैक्शन रनिंग स्टॉक लोको शेड आसनसोल का मुआयना किया। आसनसोल में परमानंद शर्मा डिविजनल रेलवे मैनेजर आसनसोल ने ट्रैक्शन रोलिंग स्टॉक लोको शेड आसनसोल का मुआयना किया। इन्होंने TRS शेड के अंदर मुख्तलिफ महकमों का मुआयना किया। श्री शर्मा ने वहां मुआयना गढ़े का मुआयना किया और मुतल्लिका अफसरान को गढ़े के अंदर पानी जमा होने के मसले को हल करने की हिदायत दी। डिविजनल रेलवे मैनेजर ने 140 टन की गुंजाइश वाली क्रेन का मुआयना किया और इस दौरान इन्होंने क्रेन की देखभाल करने वाले अहलकारों से बातचीत की और इस सिलसिले में इन्होंने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत की कि लोगों और मशीनों के हमवार नकलो हरकत के लिए सड़कों को अपग्रेड किया जाए। मजीद ये कि डिविजनल रेलवे मैनेजर ने मेमो शेड का भी दौरा किया और मुतल्लिका अफसरान को इसकी बेहतरी के लिए ज़रूरी हिदायत दी। श्री अविनाश कुमार सीनियर डिविजनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर TRS, श्री SK तिवारी सीनियर डिविजनल इंजीनियर हेड क्वार्टर, मिस्टर अपूर्वा स्वांकर डिविजनल मैकेनिकल इंजीनियर पावर और मिस्टर कोशक पान डिविजनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर TRS और दीगर अफसरान और सुपरवाइज़र इस मुआयने के काम के दौरान मौजूद थे। और आखिर में हमारा SMS ऑफ द मोमेंट, बॉयज़ विल बी बॉयज़ एंड सो विल अ लॉट ऑफ मिडिल एज्ड मैन। लड़के लड़के ही होते हैं और इस तरह दरमियानी उम्र के मर्द भी होंगे। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। थैंक यू।